तो देख लेंगे अगर आपके बैचेस में भी डलवानी हुई तो। ये पीडीएफ पेडागोजी स्पेशल बैच वालों को मिल गई होंगी, पियाजे और वाइगोस्की की जो पीडीएफ्स हैं, और कोहलबर्ग की भी आपको कल तक मिल जाएगी। इन तीनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। आंसर मैं एक बार मार्क करा दूंगी बाद में, या फिर आपको बता दूंगी यहाँ पर ही किसी दिन डिस्कशन में। तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनको। आंसर शीट में एक अलग से दे दूंगी इसकी, ठीक है? आंसर शीट अलग से दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अभी जिनके पास ये शीट नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। जिनके पास शीट है वो शीट ओपन कर लेंगे, एक बार नोट सेक्शन में देख लीजिएगा पेडागोजी स्पेशल वाले। सॉरी, पियाजे के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आदत हो जाए। नहीं तो मैं कुछ थियरीज तो ऐसी हैं जिनकी सिर्फ शीट दे दूं और आप खुद प्रैक्टिस कर लें, मैं आंसर की दे दूंगी, उतना काफी रहेगा। ठीक है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, बहुत बढ़िया विनोद, ग्रेट। तो पियाजे के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जीन पियाजे के। पियाजे की थ्योरी को भी हमने कल परसों किया था, क्योंकि पियाजे लगभग हर जगह पे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार। आंसर शीट अलग से मिल जाएगी। देखो, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, यानी जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया की जो समझ है उसको एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं एक्टिवली। ऐसा कौन कहता है? तो ये आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि ऐसा जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट्स जो एक्टिविटी करके, एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की समझ बनाते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। ठीक, यानी सक्रिय अधिगम करता है, या हम कहें कि अन्वेषण करता है, जो खोज करते हैं। ऐसा पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा भी था। आगे बढ़ेंगे। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज, यानी वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में, यानी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स हैं ये कॉन्क्रीट ही तो होते हैं भाई, इनको क्या कहोगे आप? कॉन्क्रीट ही कहोगे, मूर्त ही कहोगे। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज हुई? ये स्टेज हुई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सबसे पहले अगर पूछे लॉजिक की शुरुआत कब होती है, तर्क आना शुरू कब हो जाता है? लॉजिक बिगिंस एट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। उम्र क्या है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ठीक है ये बात? कोई दिक्कत इस बात को समझने में कहीं भी हो रही हो तो बताओ एक बार। अगर पूछ ले लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की जगह आइडियाज की बात करता, तब हम फॉर्मल ऑपरेशनल के साथ चले जाते, यानी अमूर्त चिंतन की बात हो जाती। अभी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स का मतलब है जिन चीजों को आप टच या फील कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ, बेसिकली ये कुछ 47 या 50 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो अब तक पियाजे के बारे में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छे से करना जरूरी है, अदरवाइज इसके अलावा जितने चाहें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इतने तो आपको आने ही चाहिए। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं? इस पे भी आप चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। भाई बौद्धिक विकास, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग, एरिक्सन, कौन? तो आपको पता है कि इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का नाम भी दिया जा सकता है, कि आपकी बुद्धि कैसे विकसित होती है। इंटेलेक्ट में क्या है? आपकी सारी एबिलिटी, सोचने की, समझने की, बुद्धि में यही तो है। तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है, और इसकी बात जीन पियाजे कर रहे हैं। तो ये पियाजे द्वारा गिवन है, ये बात किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ये बात क्लियर है? हमें कोई समस्या नहीं है इस बात को समझने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, किस स्टेज पर डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली, तर्कपूर्ण ढंग से बच्चा सोचने लगेगा किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस, यानी
अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कब प्रारंभ होगा? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेती हूं अगर आपको समस्या है तो बताओ एक बार। देखिए एक बार, बहुत बढ़िया। फॉर्मल ऑपरेशंस, बिल्कुल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल और उसके बाद की। जब भी अमूर्तता की बात आए तो आप इसी स्टेज की बात करेंगे। जब मूर्तता की बात आए, लॉजिक की बात आए, ऐसी चीजों के बारे में जिनको टच और फील किया जा सकता हो, तो आप लॉजिकल यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, जहां पे आप चीजों को टच और फील कर सकते हैं। ठीक, अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात आ जाए, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन की बात आ गई, तो सिंपल सा मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल की बात होगी। यहां बिल्कुल क्लियर है ये बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, ये देखो थोड़ा और जूम कर सकते हैं इसको, इतना ही जूम कर सकते हैं हद से हद, देखिए क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की पहली अवस्था में, बर्थ टू अबाउट 2 years, जो पहली अवस्था है वो कितने दिन की है, कितने टाइम पीरियड की है? जन्म से 2 वर्ष तक की है। आ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा कैसे सीखता है ये पूछा है। बताइए एक बार, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा कैसे पूछता है ये कह रहे हैं यहाँ पे। बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। भाई पहली स्टेज में जन्म से 2 वर्ष तक एब्स्ट्रैक्ट कहां से आ गया, अमूर्त चीजें कहां से आ गई? अभी तो उसको मूर्त का भी बहुत अच्छे से नहीं पता। फिर है बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज भी नहीं आती, धीरे धीरे सीखता है। बाय यूजिंग द सेंसेस, ये बात हमारी समझ में आ रही है कि सेंसेस आर टीचर्स, यानी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो सेंसेस हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चे की, वो उसके शिक्षक के रूप में काम करते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक वो अपनी दुनिया की समझ देखकर, सुनकर, एक्टिविटी करके बनाता है। न्यूट्रल वर्ल्ड तो कहीं से आया ही नहीं। जो पेडागोजी स्पेशल वाला बैच है, आप लोगों के नोट्स और बाकी जो नॉर्मल नोट्स होते हैं, जो पीपीटी मिलती हैं बाकी बैचेस में, तो वो जल्दी ही मिल जाएंगी। इस बार मैं संडे तक उसको फाइनल करके, अभी ट्रांसलेशन में भी हैं कुछ चैप्टर्स, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, ये देखो हल्का सा, वीडियो डाउनलोड कैसे हो जाएगी? अभी तो लाइव चल रहा है, लाइव तो हो जाने दो, उसके बाद ही तो डाउनलोड कर पाओगे, हैं? पहले डाउनलोड होने दो। अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक बार, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको, मेरे कमेंट्स देख पा रही हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं आपके कमेंट्स। देखिए यार, सिंपल बात है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, एक तो इमिटेशन यानी डेफर्ड इमिटेशन, अनुकरण शुरू हो जाएगा। मेमोरी यानी मेमोरी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, तभी ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा। मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी दिमाग में चीजों का
उसके चित्र जो है वो रहने लग जाएगा। कोई खिलौना देखा तो वो धीरे धीरे दिमाग में याद रहेगा, वो मेंटली रिप्रेजेंट कर पाएगा उस चीज को। तो ये बात सही है। लॉजिकल फैशन तो बहुत बाद में आएगा, 2 साल तक के बच्चों को कहाँ से लॉजिक एनालाइज भी नहीं कर सकता, और सोशल इश्यूज का तो भूल ही जाओ। तो अगर आप ये बाकी के 3 ऑप्शन हटा देते, ऐसे ही आपको पता चल जाता कि आंसर ए ऑप्शन ही है, क्योंकि बाकी के 3 तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जा ही नहीं रहे बाकी के 3 ऑप्शन। समझ रहे हो ना बात? 7th क्वेश्चन पे फोकस करो एक बार। देखो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार। देखिए एक बार 7th क्वेश्चन को। कैन यू सी माई कॉमेंट्स? जी बताइए। लैपटॉप में नहीं चलेगा ये। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है, पियाजे के द्वारा दी गई, सॉरी, इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण किस स्टेज में आएगा, ये पूछा है। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस स्टेज में आ जाएगा? मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किस स्टेज में आएगा वस्तु स्थायित्व। जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके कि किस स्टेज में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सेंसरी मोटर स्टेज में ही ये अचीव हो जाता है। और सेंसरी मोटर यानी संवेदी परक चरण ही ऐसा है जन्म से 2 वर्ष तक जहां पे इसकी कमी है। शुरुआत में 1.5 साल से पहले पहले ये अचीव नहीं होता। तो अगर पूछे कि लैक किस स्टेज में करेगा, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी किस स्टेज में होगी, तब भी आप यही जवाब देंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव किस स्टेज में हो जाएगा, तब भी आपका जवाब यही होगा, सेंसरी मोटर स्टेज में ही। 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल के बीच में ये आ जाती है आपकी। देखो एक बार ये हैंग कर रहा है, लग रहा है। हाँ देखो 1.5 से 2 साल के बीच में ये आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। अच्छा प्रियंका, हमें तो नहीं पता था यार ये बात। ठीक, क्या हुआ वानी? तो यही स्टेज है जिसमें वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जो संज्ञानात्मक आपकी संरचना है उसको संशोधित कैसे करेंगे, या संशोधन वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन को क्या कहेंगे? मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया था। मॉडिफिकेशन को कहते हैं एकोमोडेशन। एसिमिलेशन तो ऐड करना है, फिट करना है नई स्कीम में, है ना। स्कीमा तो खुद होता ही है, परसेप्शन की बात ही नहीं हुई। तो एकोमोडेशन ही कहलाएगा, यानी समायोजन कहलाएगा, जब आप मॉडिफाई करें पुराने स्कीमा में, एडजस्ट करें, मैनिपुलेट करें, ये सब चीजें एकोमोडेशन है। ऐड करना एसिमिलेशन है। ये बात सही है कि नहीं? आगे बढ़ें। Oh God, sorry. An important characteristic of formal operational stage, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। देखिए कोल्ड, हाँ यार पता नहीं, थोड़ा सर में दर्द भी है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंपल बात है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद एंड अबव आ जाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आने लगेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है मैगी खा लो, मैगी से भी कोल्ड भागता है क्या? तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपकी क्लास देख रही हूँ। हाँ मेरा भी सेम ही हाल है, मेरी भी ठीक नहीं है फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ। हाँ सर्दी हो गई है शायद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ सीजनल है। हाँ कोई कह रहा है कोरोना टेस्ट करा लो, नहीं यार कोरोना नहीं, एक्चुअली चक्कर क्या है ना, अभी मौसम ऐसा है, अगर आप एसी चलाओ
तो छींक आने लगेंगी। और इस रूम में चलाना पड़ता है क्योंकि इतनी सारी लाइट्स हैं तो गर्मी हो जाती है चारों तरफ से बंद होके, तो इसलिए भी हो जाता है थोड़ा टेम्परेचर चेंज। नहीं तो मैं वैसे नहीं चला रही हूँ, वैसे तो ऐसे ही काम चला रही हूँ। देखो, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, ये तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको ये क्लियर कर देती हूँ। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 साल के बाद वाली, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये सबको पता होना चाहिए। कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है 7 से 11 में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। सोशल थिंकिंग एज सच हमने सोशल थिंकिंग जैसा अलग से कुछ नहीं पढ़ा। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर 2 से 6 वर्ष के बीच में है। तो ये सारी बातें तो हमें क्लियर हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। इसको क्या हुआ, ये कैसे मर मर के चल रहा है। देखो, which one of the following is not a part of Piaget's pre-operational stage, यानी पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। देखिए एक बार, देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगो सेंट्रिक भी है बच्चा, अहम केंद्रित भी है, निर्जीव चीज को सजीव समझेगा, ये बात भी है। रिवर्सिबिलिटी नहीं आई अभी, वो बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, इस बात पे उसे कंफ्यूजन है, ठीक। तो कंजर्वेशन जो है यानी संरक्षण के, यदि आप 200 ml पानी को एक बड़े बर्तन से चौड़े बर्तन में डालेंगे तो वो कहेगा कि दोनों में बराबर है, ये चीज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है, 7 से 11 वर्ष में प्री ऑपरेशनल में नहीं आती, ठीक। जो ये संधारण है ये 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, ना कि प्री ऑपरेशनल में। ये बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात, टोटली क्लियर होगी ये बात।